वेलकम बैक यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो इस वीडियो में आप जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख पाएंगे। यहाँ पेपर का टाइटल लिखा हुआ है तो आप चेक कर लेना, साइकोलॉजी जेनेटिक्स इन्फेक्शन डिजीज। और इस पेपर का जो दिशा निर्देश दिया हुआ है यहाँ पर सारे दिशा निर्देश आप पढ़ लेना, आपके एग्जाम में आएगा तो वहाँ पर आप पढ़ लेना। तो चलिए इस पेपर का आंसर की प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। और आप यूनिवर्सिटी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो अभी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए इसका आंसर की देख लेते हैं। इस पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस अकर। आरएनए एवं प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो जो आरएनए है और प्रोटीन, संश्लेषित का मतलब होता है, संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण। तो कहाँ पर होता है, किस फेज में होता है? जब कोशिका का विभाजन होता है तो उसमें कौन सा फेज है जहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, मतलब प्रोटीन का निर्माण होता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा जीवन फेज। जीवन फेज इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है, द कीस्माटा फॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग। द कीस्माटा का निर्माण दौरान होता है तो किस अवस्था के दौरान होता है, किस फेज के दौरान होता है? या भी जब सेल का डिवीजन होता है तो उसमें ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये स्टेज आता है। तो किस माटा का जो फॉर्मेशन है, निर्माण है, तो किस स्टेज में होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, प्रोफेज स्टेज के दौरान किस माटा का निर्माण होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था, हाउ मैनी डाटर सेल आर प्रोड्यूस बाई मियोसिस। अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? तो 3 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है 4। जब ये मियोसिस होता है तब 4 डाटर सेल बनती हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। और संतत कोशिकाएं बनती हैं, मतलब 4 डाटर सेल बनती हैं। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ द सेल साइकिल विच वंस इज करेक्ट। कोशिका चक्र के अनुक्रम के संबंध में कौन सा सही है? तो इसमें पूछा गया है, जब ये कोशिका सेल डिवीजन होता है तो उसमें स्टेप बाय स्टेप फेज आता है, तो वो फेज का क्रम कैसा है, किस क्रम में है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, जीवन फेज आएगा, जीवन फेज के बाद में यस1 फेज, फिर जी2 फेज, फिर यम आएगा। तो इस प्रकार से उसका क्रम होता है। तो 4 का जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया था? तो इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 पर पूछा गया था, हाउ मैनी माइटोटिक डिवीजन आर नीडेड फॉर ए सिंगल सेल टू मेक 128 सेल। एक कोशिका से 128 कोशिका बनने के लिए कितनी समसूत्रीय विभाजनों की आवश्यकता होगी? मतलब 128 कोशिका बनाना है तो कितनी बार समसूत्रीय विभाजन होना पड़ेगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, 7 बार जब डिवीजन होगा तब 128 कोशिका बन पाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा 7, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था, द कम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाई ये पेयर ऑफ द सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। सजातीय गुणसूत्रों के युग्मन के फलस्वरूप बनने वाले युग्मित जोड़े को कहते हैं, तो क्या बोला जाता है? तो 6 का जो राइट ऑप्शन होगा डी होगा। डी होगा, बाई बेलेंट बोलते हैं, द्विसंयोगी। तो 6 का जो राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है, द्विसंयोगी बोला जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया था? तो इसमें पूछा गया था, द क्रॉसिंग ओवर इज ये एडवांटेजस बिकॉज इट ब्रिंग अबाउट। क्रॉसिंग ओवर लाभदायक है क्योंकि यह लाता है। तो क्या लाता है जो क्रॉसिंग ओवर है? लाभदायक है, क्यों लाभदायक है, क्या लाता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, ये वेरिएशन लाता है। वेरिएशन मतलब भिन्नता लाता है। तो जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं जो पेरेंट्स से, तो उसमें जो बच्चे होते हैं कुछ भिन्नता आता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था 7 का, वो वेरिएशन था, भिन्नता था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था, दिस इज ए एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर ऑफ एपोप्टोसिस। यह कोशिका की मौत का एक बाह्य संदेश वाहक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन नंबर ये है, टर्नर निक्रोसिस फैक्टर इसका राइट ऑप्शन है। ट्यूमर परिगलन कारक इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन भेजा गया था तो इसमें कुछ टर्म क्लियर नहीं दिख रहे हैं, तो आप मैनेज कर लेना, लेकिन आपको सटीक तरीके से आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है तो इसका यहाँ पर मिस्टेक है, इसका हिंदी वाला पोर्शन देख लीजिए। यह एपोप्टोसिस और एपोप्टोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। और लाइसोसोम सुसाइड बैग क्यों बोला जाता है, ये सारे क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होगा। तो आप इन सारे क्वेश्चन को याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एपोप्टोसिस के आंतरिक मार्ग से संबंधित है। तो 9 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो आंतरिक मार्ग से साइटोक्रोम सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो साइटोक्रोम सी एपोप्टोसिस के आंतरिक मार्ग से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था, दिस सेल ऑर्गेनल पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द एनिमल एपोप्टोसिस। यह कोशिका अंग जंतु कोशिका में सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो कौन भाग लेता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया, विच सेल कैन नॉट बी किल्ड एपोप्टोसिस। कौन सी कोशिका को एपोप्टोसिस द्वारा नहीं खत्म किया जा सकता है? तो एपोप्टोसिस कौन सी कोशिका को नहीं खत्म कर सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन है, कैंसर सेल। एपोप्टोसिस से जो कैंसर वाली कोशिका होती है उसको नहीं खत्म कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैंसर कोशिका। कैंसर कोशिका को एपोप्टोसिस द्वारा नहीं खत्म किया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें पूछा गया है,
द एक्टिव सेल डेथ प्रोसेस इज कॉल्ड, सक्रिय कोशिका मृत्यु प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो 12 का जो राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन नंबर है एपोप्टोसिस। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन को अपने एग्जाम होने तक इसे किसी भी तरीके से याद रखना। तो ये एपोप्टोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कई ईयर का जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें देखा है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें पूछा गया है ब्लड ग्रुप वो कंटेन विच एंटीजन, रक्त समूह वो में कौन सा एंटीजन होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था द केमिकल रिसेप्टर आर, रासायनिक रूप से रिसेप्टर हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है प्रोटीन, प्रोटीन इसका राइट ऑप्शन है। तो 14 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया था? तो इसमें पूछा गया है इंसुलिन रिसेप्टर इज एग्जाम्पल ऑफ, इंसुलिन ग्राही एक उदाहरण है। रिसेप्टर का मतलब होता है पकड़ना, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर लगा होता है, जो कोई भी मटेरियल बाहर से आता है तो उसे पकड़ने का काम करता है, तो उसे रिसेप्टर बोला जाता है, मतलब ग्राही बोला जाता है। तो इसमें पूछा गया था इंसुलिन रिसेप्टर इज ये एग्जाम्पल, इंसुलिन ग्राही एक उदाहरण है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा रिसेप्टर एंजाइम। मान लीजिए जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जब रिसेप्टर लगा होता है तो कोई एंजाइम प्रोटीन आता है, तो क्या पकड़ता है? वो रिसेप्टर एंजाइम है, मतलब कोई चीज़ को पकड़ने का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 पहले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये नॉट जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, निम्नलिखित में से कौन सा जी प्रोटीन युग्मित ग्राही नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर जो 16 का राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन नंबर ये है, ये ग्लाइसिन रिसेप्टर नहीं है। तो ग्लाइसिन रिसेप्टर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ग्लाइसिन ग्राही इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है द फर्स्ट ग्रेट जेनेटिक्स वाज, प्रथम श्रेणी के महान अनुवांशिकी विद थे, मतलब जो मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधे पर, तो फर्स्ट ग्रेट जो जेनेटिक्स पे वर्क करने वाले साइंटिस्ट थे, ये पूछा गया है। तो ये क्लियर दिख नहीं रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा मेंडल साहब। मेंडल साहब ने ही जो मटर का पौधा है जेनेटिक्स पर ये बहुत वर्क किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी मेंडल, और मेंडल साहब को जेनेटिक्स का फादर भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है ये कैरेक्टर्स विच इज एक्सप्रेड इन हाइब्रिड इज कॉल्ड, एक वर्ण लक्षण जो संकर में अपने व्यक्त करता है तो कहलाता है, मतलब जो कैरेक्टर अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है, मतलब डोमिनेट कर पाता है, हाइब्रिड तो इसे बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा ये डोमिनेंट, मतलब जो लक्षण अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे डोमिनेंट बोला जाता है। और जो लक्षण छुप जाता है जब क्रॉस कराया जाता है, तो लक्षण जो नहीं दिखता उसे क्या बोला जाता है? रिसेसिव बोला जाता है, अप्रभावी बोला जाता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है जो कैरेक्टर व्यक्त कर पाता है, मतलब प्रेजेंट कर पाता है, अपने आप को शो कर पाता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डोमिनेंट हो गया। और यहाँ पर पूछा होता व्यक्त नहीं कर पाता, तो राइट ऑप्शन नंबर रिसेसिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर चलिए 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया था? तो द टर्म एलोमॉर्फिक एम्प्लाइज, तो शब्द युग्म विकल्पी से तात्पर्य है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, विपरीत लक्षणों वाले जोड़े, इसका राइट ऑप्शन है। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था टेस्ट क्रॉस इज यूज टू, टेस्ट क्रॉस का प्रयोग होता है। ये सारे क्वेश्चन अभी तक जो आप देख रहे हैं मेंडल से, मेंडल वाला जो चैप्टर है जो मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्हीं से उसी टॉपिक से ये सारे क्वेश्चन आपको अभी तक दिख रहे हैं। तो आपको टॉपिक बहुत स्ट्रांग, मतलब जो टॉपिक है मेन टॉपिक है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी में जो कंसेप्ट वाले टॉपिक है, तो उसका कंसेप्ट क्लियर कर लेना जिससे आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड, टेस्ट क्रॉस का प्रयोग होता है। तो 20 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, चेक द हेटेरोजाइगोस ऑफ द F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी के विषम युग्मनजी की जांच में जो टेस्ट क्रॉस का यूज किया जाता है, जो F1 जनरेशन में जब क्रॉस कराया जाता है तो जिससे पता चलता है कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव है, तो इसलिए क्रॉस किया जाता है। तो थ्योरी वाला पोर्शन देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वेरियस फॉर्म ऑफ ये जीन आर कॉल्ड, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एलील्स। क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, युग्म विकल्पी इसका करेक्ट ऑप्शन है। मैंने जो मॉडल पेपर प्रोवाइड किया था उसमें सेम यही वाला क्वेश्चन है, तो हमारे मॉडल पेपर से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, और मैंने जो प्रोवाइड किया था उसमें मैंने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को देखते हुए कुछ क्वेश्चन सेट किए थे। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 22 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये जीनोटाइप रेशियो ऑफ मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, निम्नलिखित में से मेंडल के एक संकर क्रांति का जीनोम अनुपात है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो जीनोम अनुपात होता है 1:2:1 होता है, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है जीनोम अनुपात, तो जीनोम को ना पूछ करके फिनो अनुपात भी पूछ सकता है, तो मैंने मॉडल पेपर में फिनो वाला दिया था। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पी प्लांट, मतलब जो मटर का पौधा है, वाज नॉट यूज बाई मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मेंडल के मटर के पौधे के प्रयोग में नहीं है। तो ये जो 4 लक्षण दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो 23 का जो राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है ये फली की लंबाई, मेंडल साहब ने ये कैरेक्टर नहीं लिया था, तो राइट ऑप्शन नंबर सी है, पोड्स लेंथ, फली की लंबाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, द कप्पा पार्टिकल्स इंडिकेट्स, जो कप्पा कण है दर्शाते हैं, तो क्या दर्शाते हैं। तो 24 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कोशिका द्रव्य वंशागति,
जो कप्पा पार्टिकल हैं ये कोशिका द्रव्य वंशागति दर्शाते हैं। तो कप्पा पार्टिकल का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो 24 का राइट ऑप्शन नंबर बी है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज शो बाई, अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मिराबिलिस जलापा। आपने इंटर हाई स्कूल में पढ़ा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो पुष्प था वो शो करता था, तो मिराबिलिस इसका राइट ऑप्शन है। तो आप देख लीजिए कि मेंडल वाला यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है। आपके प्रीवियस एग्जाम में जो मेंडल का चैप्टर है वहाँ से कितने क्वेश्चन बने हैं, तो आपको जो मेन टॉपिक है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में उसे आपको तैयार कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज ये कौन-सी सीक्वेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जीन इन डॉट डॉट इन, कोशिका द्रव्य वंशागति योम में जीन की उपस्थिति का परिणाम है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इसका राइट ऑप्शन है, तो 26 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर नॉट हेरिडिटी, निम्नलिखित में से कौन सा विकार अनुवांशिक नहीं है। तो इनमें से कौन सा अनुवांशिक नहीं है, मतलब जो हमारे पेरेंट्स से मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैरेक्टरिस्ट है, मोतियाबिंद इसका राइट ऑप्शन है। तो 27 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोतियाबिंद इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 28 देखते हैं। 28 में पूछा गया था द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, इन सारे डिजीज से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बना भी है। तो आपको डाउन सिंड्रोम और ये क्लाइनफेल्टर इन सबको पता होना चाहिए कि कितना कुछ किसमें ज़्यादा होता है किसमें कम होता है, जो कोशिकाएं हैं गुणसूत्र हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन डाउन सिंड्रोम इज ये, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 21 पेयर विथ वन मोर। तो 21वें युग में एक अधिक हो जाता है जिससे कि 47 हो जाता है। जो ह्यूमन में क्रोमोसोम कितना होता है, ह्यूमन में क्रोमोसोम होता है 46, मतलब 23 जोड़े होते हैं। लेकिन इस डिजीज के रीजन से एक क्रोमोसोम है बढ़ जाता है और वो क्रोमोसोम किस जोड़े में बढ़ता है, तो 21वें जोड़े में बनता है। तो ये क्वेश्चन पूछने का पैटर्न हल्का सा चेंज हुआ तो ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टर्नर सिंड्रोम, यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम के बारे में पूछ लिया गया। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो आप इसका ऑप्शन अगर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम में एक कोई गुणसूत्र कम हो जाता है, जबकि अभी डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र बढ़ गया था। मतलब जो ह्यूमन होता है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन एक गुणसूत्र बढ़ने पर कौन सा बीमारी होगा, मतलब कौन सा डिजीज होगा, और जब एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा तब कौन सा डिजीज होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये 45। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है, अगर जब कम हो जाती है तो 46 से कितना हो जाएगा 45। तो राइट ऑप्शन नंबर ये है, करेक्ट ऑप्शन नंबर ये है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया था द लॉस ऑफ द क्रोमोसोम सेगमेंट इज ड्यू टू, गुणसूत्र खंडों में हानि होती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिलीशन इसका राइट ऑप्शन है। तो डिलीशन करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर पता नहीं क्या लिखा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे पूछा गया था ड्रोसोफिला विथ वन हाफ ऑफ द बॉडी मेल्स एंड अदर हाफ मेल्स इज रिफ्लेक्ट टू अस। ड्रोसोफिला मक्खी के शरीर का आधा भाग नर एवं आधा भाग मादा को कहा जाता है। जब ड्रोसोफिला मक्खी का आधा भाग नर हो और आधा भाग मादा हो तो उसे क्या कहा जाता है। तो 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा उभयलिंगी बोला जाता है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आप वैसे गेस कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा हार्मोफेरोडिटिक। तो राइट ऑप्शन नंबर बी है उभयलिंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया था सेक्स लिंकेड कैरेक्टर आर, लिंग संलग्न लक्षण है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा अप्रभावी। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी रिसेसिव इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन नंबर बी रिसेसिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया था द नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड इज मैरिड टू ए नॉर्मल मैन। तो द सन वुड बी, एक सामान्य महिला जिसके पिता वर्णांध है, मतलब वो कलर ब्लाइंड से, मतलब उन्हें कम दिखाई देता था, का विवाह एक सामान्य पुरुष से होने पर उसके पुत्र होंगे। तो ये क्वेश्चन आप हमारे मॉडल पेपर में जो आज प्रोवाइड किया है उसमें ये क्वेश्चन था, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था। तो 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 50% चांस है। तो आज ही मैंने अभी कुछ 100 क्वेश्चन का मॉडल पेपर प्रोवाइड किया है, तो उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इसमें पूछा गया है विच डिजीज इज ये जेनेटिकली लिंकेड, कौन सा रोग लिंग संलग्न है। तो 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हीमोफीलिया इसका करेक्ट ऑप्शन है। हीमोफीलिया जेनेटिकली लिंकेड है, राइट ऑप्शन नंबर ये है हीमोफीलिया। तो 34 का राइट ऑप्शन नंबर ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। और आपका जब पेपर हो जाएगा तो आप अपना आंसर की जानने के लिए आप पेपर हमें टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देना। और आप पेपर हमें इसलिए प्रोवाइड करेंगे जिससे आने वाले फ्यूचर में जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तो उनको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से आइडिया मिल जाएगा। जिस तरह से आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया ले रहे हैं अपने एग्जाम में जाने से पहले, तो आप क्वेश्चन जरूर भेजेंगे और आपको आंसर की पता चल जाएगा और आने वाले फ्यूचर में स्टूडेंट को प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। तो आप पेपर मुझे भेज देना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया था फास्फोरस इज प्रेजेंटेशन, फास्फोरस पाया जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो जो फास्फोरस ये डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है, तो 35 का राइट ऑप्शन नंबर डी, डीएनए एवं आरएनए दोनों में होता है फास्फोरस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया था एड्स डे इज, एड्स दिवस मनाया जाता है, तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 36 का राइट ऑप्शन नंबर आप कमेंट में बताएंगे। आपको इसका आंसर पता होगा तो आप इसका राइट ऑप्शन बताएंगे। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन बता देते हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और आपको लास्ट में बताना है कि हम कितना सही कर पाए हैं, मतलब आप कितना सही कर पाए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन बताना कमेंट करके। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, HIV कैन स्प्रेड थ्रो, HIV किसके माध्यम से फैलता है? जो HIV डिजीज होता है वो किसके माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार से फैलता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, शेयरिंग नीडल से, सुई साझा करने से HIV डिजीज फैलता है। तो 37 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया था विच ऑफ फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ वायरल डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विषाणु जनित रोग है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो वायरल डिजीज है, एड्स है, सार्स है, COV कोप्स है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 38 का राइट ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अलग अलग ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाई, तपेदिक होने का कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तपेदिक का कारण बैक्टीरियम है, तो जीवाणु इसका राइट ऑप्शन है। तो 39 का करेक्ट ऑप्शन नंबर जीवाणु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया था द मेनिजीसिस रेफर टू मेनिजाइसिस संदर्भित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा मस्तिष्क की सूजन को, करेक्ट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो 40 का राइट ऑप्शन नंबर ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें पूछा गया था द क्लोरोक्विन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, क्लोरोक्विन का प्रयोग उपचार के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मलेरिया। तो क्लोरोक्विन का उपयोग मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, मलेरिया के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जाता है। तो 41 का जो राइट ऑप्शन है ये है, करेक्ट ऑप्शन नंबर ये है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया था मलेरिया ये कॉमन डिजीज वर्ल्ड वाइड इज कॉज्ड बाई, मलेरिया पूरे विश्व में होने वाली बीमारी है। तो यह होती है, तो मलेरिया किससे होती है, किस ऑर्गेनिज्म से होती है, किस जीव से होती है? तो 42 का जो राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, तो जो मलेरिया है ये प्रोटोजोवा से होता है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोवा इसका राइट ऑप्शन है। तो 42 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया था ट्रेपनोसोमियासिस इज ट्रांसमिटेड बाई ट्रिपनोसोमा इन मैन इज, ट्रिपनोसोमियासिस ट्रिपनोसोमा द्वारा होता है, इस मनुष्य में पहुंचती है। जो ट्रिपनोसोमा है वो मनुष्य में कैसे पहुंचती है? तो ट्रिपनोसोमा का 2 होस्ट होता है, तो किस प्रकार से मनुष्य में पहुंचती है? तो 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो ट्रिपनोसोमा है ये सीसी मक्खी के द्वारा फैलती है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, टेस्टी फ्लाई मक्खी मतलब सीसी मक्खी के द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है बाउचेरिया बैंक्रॉप्टी ट्रांसमिटेड बाई, बाउचेरिया बैंक्रॉप्टी फैलता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्यूलेक्स मॉस्किटो से फैलता है, जो बाउचेरिया बैंक्रॉप्टी है तो क्यूलेक्स मॉस्किटो इसका राइट ऑप्शन है। तो क्यूलेक्स मच्छर द्वारा। तो ये जो अब आपको क्वेश्चन दिख रहा है इस पेपर में प्रीवियस ईयर एग्जाम में, ये डिजीज चैप्टर से दिख रहा है, जो आपके सिलेबस में डिजीज वाला चैप्टर है। तो आपके जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है तो यूनिट वाइज सेट करता है। तो और कुछ यूनिवर्सिटी में जिनका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो उनका पेपर का टाइटल अलग है, तो उनमें डिजीज वाला करके टाइटल नहीं होगा, तो उनमें ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा और ना ही पूछा जाएगा लगभग। तो आप अपने पेपर को टाइटल के अनुसार ही चेक कर लेना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द एकैरिकिस फॉर न्यू होस्ट, नए पोषक में एकैरिकिस के संक्रमण की अवस्था होती है। तो 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टेज सेकेंड स्टेज जेबिनाइल यूकोचिकी की सेकेंड अवस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेकेंड स्टेज में होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें पूछा गया था सेकेंडरी होस्ट ऑफ द टीनिया इज, टीनिया का द्वितीयक परपोषी है। तो क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है टीनिया का द्वितीयक परपोषी कौन सा है? तो 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, जो पिग होता है ये टीनिया का द्वितीयक परपोषी होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, सुअर इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 47 देखते हैं। 47 में पूछा गया है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन इज द कॉमन नेम ऑफ, आंतों का क्यों वृद्ध आदमी का सामान्य नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जियार्डिया। जियार्डिया इसका राइट ऑप्शन है। 47 का राइट ऑप्शन नंबर बी, जियार्डिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया था द स्पर्जिलस इज रिकॉग्नाइज्ड इन टिश्यू बाई द प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिप्टेट हाइफी इसका राइट ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है द एग्जाम्पल ऑफ रिसेसिव इनहेरिटेंस डिसऑर्डर, अप्रभावी वंशागत का उदाहरण है। तो 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, एल्बिनिज्म इसका राइट ऑप्शन है। तो 49 का राइट ऑप्शन नंबर ये है, एल्बिनिज्म। क्वेश्चन नंबर चलिए 50, क्वेश्चन नंबर 50 है
पॉलीडीएसेटिल इज ये कॉज ड्यू टू पॉलीडीटाइल का कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये डोमिनेंट इनहेरिटेंस, प्रभावी वंशागत। तो 50 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। तो इसमें कुछ टर्म है जो क्लियर दिख नहीं रहे हैं, तो आप इसे मैनेज कर लेना क्योंकि ये क्लियर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, हु प्रपोज्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनना कन्फर्म है। तो इसमें पूछा गया है प्लाज्मा झिल्ली का द्रव मोज़ेक मॉडल प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 51 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये भी पूछ सकता है किस सन में प्रस्तुत किया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 1972 में प्रस्तुत किया था, तो सिंगर एंड निकोलसन ने। इस तरह भी पूछ सकता है कि 1972 में सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया गया था, तब आपको टिक करना है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनटू द आउट फॉर लिविंग सेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम ना देकर पूछा गया, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है। जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब आप थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जीवन कोशिका के अंदर एवं बाहर सामग्री के परिवहन का नियंत्रण करती है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इसका राइट ऑप्शन है और इसी सेल मेम्ब्रेन को ही बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोशिका झिल्ली इसका राइट ऑप्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अदर नेम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया था द मोस्ट एबेंडेंट लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली में सबसे प्रचुर मात्रा में लिपिड है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा लिपिड पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फास्फोलिपिड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें सबसे ज्यादा लिपिड पाया जाता है फास्फोलिपिड, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ये प्रोकैरियोटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक्स है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकता है। ये जो बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक में, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट ऑप्शन नंबर सी है बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया था द एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम ER इज ये स्पेशली सेल डेवलप इन द सेल एक्टिविटी इंगेज्ड इन। एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम विशेष रूप से विकसित कोशिका की क्रिया विधि में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन का निर्माण करना। तो 55 का राइट ऑप्शन नंबर ये है प्रोटीन निर्माण करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ ये सेल कंसिस्ट ऑफ। एक कोशिका के सहायक ढांचे में होता है तो क्या होता है? तो 56 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल से माइक्रोफिलामेंट। तो क्वेश्चन नंबर 56 का फाइनली राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोनों होते हैं तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बोथ ये भी इसका राइट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है द इम्पोर्ट साइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स निर्माण के लिए महत्वपूर्ण स्थल है, मतलब जो ग्लाइकोलिपिड है और ग्लाइकोप्रोटीन है इनका जो निर्माण कहाँ होता है, किस स्थान पर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का कार्य क्या होता है? जब इसका वीडियो देखेंगे ये गोल्जी अपरेटस जो है, जो इसका मेन वर्क होता है किसी चीज़ को पैकिंग करना और पैक करके उसे सही स्थान पर भेजना, तो ये गोल्जी अपरेटस का कार्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट ऑप्शन हो जाएगा गोल्जी अपरेटस। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण स्थान गोल्जी अपरेटस है, क्योंकि गोल्जी अपरेटस का कार्य होता है किसी चीज़ को पैक करके उसे कटाई छटाई करके और सही जगह पर भेजना। तो क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया था द इंडोस्केलेटन ऑफ द सेल इज ये मेड अप। कोशिका का अंत कंकाल बना होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन चेंज कर देता है पूछने का पैटर्न, लेकिन ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। तो इंडोस्केलेटन ऑफ द सेल इज मेड अप, कोशिका का अंत कंकाल बना होता है। तो 58 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंत प्रदब्य जालिका, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 है डिक्टियोसोम्स आर। डिक्टियोसोम है तो 59 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डिक्टियोसोम एक गोल्जी बॉडी है। तो पादप कोशिका इसका राइट ऑप्शन है, गोल्जी का इसका करेक्ट ऑप्शन है। 59 का राइट ऑप्शन नंबर डी गोल्जी बॉडी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया था द गोल्जी अपरेटस कंसिस्ट। गोल्जी उपकरण में होता है, तो गोल्जी उपकरण में क्या होता है? तो 60 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा गोल्जी अपरेटस में फास्फोलिपिड होता है, प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है, विटामिन होता है। तो गोल्जी अपरेटस में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा फास्फोलिपिड, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन सी। तो गोल्जी अपरेटस में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज फाउंड ओनली एनिमल सेल। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सेंट्रोसियोल। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो सेंट्रोसियोल इसका राइट ऑप्शन है। तो कोशिका अंग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो सेंट्रोसियोल इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है लाइसोसोम कंटेन। लाइसोसोम में होता है, तो लाइसोसोम में क्या होता है? तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी बोला जाता है, आत्मघाती थैला भी बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पूछा गया है लाइसोसोम में होता है तो क्या होता है? तो 22 का
क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है सी, लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, इस रीजन से ये क्या करता है, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग बोला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 63 में पूछा गया है द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। अभी मैं कह ही रहा था तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया, कोशिका की आत्महत्या की थैली है, मतलब इसे आत्महत्या बोलिए या आत्मघाती बोलिए, सुसाइड बैग बोलिए, ये आपके एग्जाम में बहुत कई बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम इसका राइट ऑप्शन है। तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग बोला जाता है, आत्मघाती थैला बोला जाता है, क्योंकि यह किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 है, 64 में पूछा गया था द प्रोसेस ऑफ द डाइजेस्टिंग पार्ट ऑफ द ओनर सेल इज नोन एज, कोशिका के अपने भागों को पचाने की क्रिया कहलाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 64 का राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है ऑटोफेगी बोला जाता है, तो स्वभोजी बोला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ये है ऑटोफेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स कंट्रोल द इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स टेकन द हेल्प ऑफ द हाइड्रोलिटिक एंजाइम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम की मदद से माइक्रोमॉलिक्यूल्स के अंतकोशिकीय पाचन को नियंत्रित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लाइसोसोम। लाइसोसोम ही है जो सबको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो 65 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है, लाइसोसोम इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 66 में पूछा गया था पीएच ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का पीएच मान कितना होता है, तो लाइसोसोम का पीएच मान होता है, तो 66 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, लाइसोसोम का पीएच मान होता है एसिडिक होता है, तो इसका अम्लीय होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अम्लीय। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 है, इसमें पूछा गया था विच ऑर्गेनल्स हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इन द एग्स ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। निषेचन के दौरान अंडे में शुक्राणुओं के प्रवेश कौन सा अंग मदद करता है, मतलब जो शुक्राणु होते हैं इन्हें प्रवेश करने में कौन सा हेल्प करता है। तो 67 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम इसका राइट ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आप बीच में भूल जाते हैं तो इसलिए मैं आपको याद दिला दूं, आप चैनल को वैसे सब्सक्राइब कर देते हैं, अगर आप भूल जाते हैं तो कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 68 में पूछा गया था इनसाइड द सेल H2O2 मतलब प्रॉक्सीसाइड एलिरेंस इज ब्रॉट अबाउट बाई, कोशिका के भीतर H2O2 की निकासी किसके द्वारा होती है। तो 68 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा किसके द्वारा होती है, तो ये प्रॉक्सीसोम विद द एंजाइम कैटालेज। तो इस एंजाइम की हेल्प से इनकी निकासी होती है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या पूछा गया था, तो देख लीजिए F1 पार्टिकल्स ऑक्सीसोम आर प्रेजेंट इन, F1 कण ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। तो 69 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 में क्या पूछा गया था, तो देख लीजिए। तो 70 में पूछा गया था इन माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पाया जाता है। तो 70 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इसका राइट ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, भीतरी झिल्ली इसका राइट ऑप्शन है। तो 70 का राइट ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर चलिए 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 है इफ ये बॉडी हैज ये सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ द डाइट ऑफ ये गर्ल इट्स जीनोटाइप्स वुड बी। यदि किसी लड़के में लड़की के लैंगिक लक्षण हो तो उसका जीनोटाइप होगा, तो किस टाइप से उसका जीनोटाइप होगा। तो 71 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा XXY अर्थात क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर नाम नहीं दिया है लेकिन ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या पूछा गया है, तो ये पिक्चर ऑफ ये पर्सन द क्रोमोसोम विच आर नंबर्ड अकॉर्डिंग टू साइज इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति के गुणसूत्र का वह चित्र जिससे आकार के अनुसार क्रमित किया जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो 72 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उसे बोला जाता है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप इसका राइट ऑप्शन है, तो 72 का राइट ऑप्शन नंबर आप क्या टिक करेंगे, कैरियोटाइप। राइट ऑप्शन नंबर ये है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। 73 में क्या पूछा गया है द 80S राइबोसोम आर प्रेजेंट। तो आपको राइबोसोम को पता होना चाहिए, राइबोसोम 70S 80S और फिर 80S और फिर 70S, इनको भी दो भागों में बांटा जाता है। तो आप इसका थ्योरी वाला वीडियो देखेंगे, वहाँ पर आपको पता चलेगा। तो ये 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो किसमें प्रेजेंट होता है, तो 73 का राइट ऑप्शन हो जाएगा यूकैरियोटिक सेल। जो 80S राइबोसोम होता है ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो आपको दोनों क्लियर होना चाहिए, जिससे किसी भी में पूछे तो आपको कंफर्म होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए द फंक्शन ऑफ द सेंट्रियोसोल। सेंट्रियोसोल का फंक्शन है, सेंट्रियोसोल का कार्य है। तो सेंट्रियोसोल का क्या कार्य है, तो 74 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रियोसोल का कार्य है फॉर्मेशन ऑफ द स्पेंडल फाइबर। स्पेंडल फाइबर का निर्माण करना, तर्क तंतु का निर्माण करना, मतलब स्पेंडल फाइबर का निर्माण करने का कार्य किसका होता है, सेंट्रियोसोल का होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया था द पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सीलिया एंड फ्लेजिला। तो सीलिया एवं कसाबिका के संगठन का प्रतिरूप है। तो 75 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 9+2। ये फ्लेजिला किस में काम करता है, इसका वर्क क्या होता है, तो जो फ्लेजिला है लोकोमोशन मूवमेंट में काम हेल्प करता है। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कौन हेल्प करता है, सीलिया हेल्प करता है, फ्लेजिला हेल्प करता है, जो कि छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। 76 में पूछा गया है द फिलामेंट ऑफ एसोसिएटेड कॉन्स्टिट्यूट बाई सीलिया और कसाबिका के जुड़े तंतु किसके द्वारा
गठित होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, करेक्ट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल से। तो राइट ऑप्शन नंबर ये सूक्ष्म नलिका द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है द टर्म बेसल बॉडी इज एसोसिएटेड विथ द डेवलपमेंट ऑफ। शब्द बेस बॉडी किसके विकास से संबंधित है? तो 77 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला इसका राइट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या पूछा गया है? द मास्टर माइंड ऑफ द सेल इज, कोशिका का मास्टर माइंड है। तो 78 का राइट ऑप्शन है मास्टर माइंड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ही कोशिका को कंट्रोल करता है। जो कोशिका को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस है, मतलब कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होगा, इसी में जेनेटिक मटेरियल होगा, तो सारा चीज़ कंट्रोल सिस्टम इस न्यूक्लियस के पास होता है और इधर सारे कोशिका अंग होंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाएगा और डीएनए ही सारे जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वही सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो न्यूक्लियस है ये कोशिका को मास्टर माइंड बोलिए या कंट्रोल यूनिट बोलिए, कुछ भी करके बोलिए, लेकिन कंट्रोल करने का वर्क कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा। तो ये लैंग्वेज में वेरिएशन आ सकती है, पूछने का तरीका भिन्न हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, हु ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया इन स्टेरॉइड मसल सेल ऑफ इंसेक्ट। कीट की रेखित पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया किसने देखा था? तो किसने देखा था आप कमेंट में बताएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोलिकर ने देखा था। तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया था द फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ बायो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा झिल्ली का द्रव मोजेक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सिंगर एंड निकोलसन। ये क्वेश्चन अभी ऊपर था, तो एक ही क्वेश्चन दो बार पूछ लिया गया, तो एक ही क्वेश्चन से आप 2 नंबर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से 80 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिंगर एंड निकोलसन। कब प्रस्तुत किया था इसका समय मैंने ऊपर बताया था, तो आप कमेंट करके बताएंगे आपको अगर याद है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। इसमें पूछा गया है पोलिसोम इज ये चैन ऑफ। पोलिसोम एक श्रृंखला है, तो किसकी श्रृंखला है? तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइबोसोम। राइबोसोम का पोलिसोमी एक श्रृंखला है, तो राइबोसोम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या पूछा गया है? तो द न्यूक्लियस कंटेन, केंद्रक में होता है, तो केंद्रक में क्या चीज़ होता है? तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है? गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है, जीन होता है। तो जीन कहाँ पर होता है? जीन डीएनए पर होता है। डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। क्रोमोसोम को ही गुणसूत्र बोलते हैं, तो किसी भी नाम से पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, क्रोमोसोम आर मेड ऑफ न्यूक्लियोसोम विच कंसिस्ट ऑफ। गुणसूत्र न्यूक्लियोसोम से बने होते हैं, जिसमें होता है, तो गुणसूत्र न्यूक्लियोसोम से बने होते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो 83 का राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। उसमें डीएनए होते हैं और कैसे होते हैं? वो लपेटे हुए होते हैं, रैप्ड ओवर द ऑक्टामियर कोर ऑफ हिस्टोन। तो हिस्टोन के ऑक्टामियर कोर पर लिपटा डीएनए होता है, मतलब रैपिड होता है, लिपटा हुआ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, थायमीन इज ये, थायमीन एक है, तो थायमीन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन सी, थायमीन एक पिरामिडीन है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पिरामिडीन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 में पूछा गया है डीएनए इज नॉट फाउंड इन। डीएनए नहीं पाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है। तो डीएनए इसमें नहीं पाया जाता है, तो 85 का राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डीएनए साइटोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। साइटोप्लाज्मा में डीएनए तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो ये तो गलत है। तो ये पूछा गया है किसमें नहीं पाया जाता है? तो साइटोप्लाज्मा नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस में, इसे पहले हटा दूँ, तो डीएनए किस में होता है? डीएनए होता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन होता है। और तो इसमें कौन सा ऑप्शन बच गया? इसमें साइटोप्लाज्मा बच गया। साइटोप्लाज्मा कहाँ होता है? ये कोशिका, ये न्यूक्लियस, तो साइटोप्लाज्मा इस वाले एरिया में साइटोप्लाज्मा पाया जाता है, जो कि गाढ़ा सा होता है। और जो 3 ऑप्शन है ये सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट अलग करके दे दिया। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है वन जीन वन एंजाइम थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। एग्जैक्ट क्वेश्चन यही आपको हमारे मॉडल पेपर में मिल जाएगा। जो ये मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड किया है, आप हमारे मॉडल पेपर वाला वीडियो देख लीजिए। उस मॉडल पेपर से लगभग आपको 25 से 30 क्वेश्चन एग्जैक्ट जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैंने बहुत कई पेपर को एनालिसिस करके तब आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड किया था। तो आप मॉडल पेपर अगर नहीं देखें तो देख सकते हैं, जो कि आज भी इससे पहले प्रोवाइड किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है वन जीन वन एंजाइम थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो किसने प्रतिपादित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बीडल एंड टॉटम ने। तो बीडल एवं टॉटम द्वारा। तो 86 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर चलिए 87। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय। डीएनए की द्विगुणित संरचना दी गई थी, तो किसके द्वारा दी गई थी? तो 87 का राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी, तो राइट ऑप्शन नंबर डी है, वाटसन एंड क्रिक। क्वेश्चन नंबर चलिए 88। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है डीएनए इज मेनली लोकेटेड इनसाइड। डीएनए मुख्य रूप से अंदर स्थित होती है, तो जो अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया वही क्वेश्चन है, बस पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए पाया जाता है, लेकिन जो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑप्शन में दे दिया है, तो इसे भी टिक करना पड़ेगा, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेशल अपना खुद का डीएनए होता है। तो ये कोशिका, तो कोशिका के अंदर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए पाया ही जाएगा, इसी के अंदर तो जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का अपना खुद का डीएनए होता है। तो इसलिए 88 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा।
वरना यहाँ पर ये न्यूक्लियस भी हो सकता था और ये माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर दोनों दिया हुआ है तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 89 देखते हैं। द टाइप्स ऑफ द कोइलिंग इन डीएनए इज, तो डीएनए के कुंडलन का प्रकार होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राइट हैंडेड दक्षिणावर्त होता है, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है, इफ द डीएनए स्टैंडर्ड नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस ATTGC द mRNA विल हैव, यदि एक डीएनए श्रृंखला में नाइट्रोजनस क्षार का क्रम ATTGC है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 90 का राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सा जो ये नाइट्रोजनस बेस है कौन किसके साथ जुड़ता है, तो ये वाले कोड को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारा कोड कौन किससे जुड़ता है तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है। इसका समझना चाहते हैं तो थ्योरी वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कौन नाइट्रोजनस बेस किससे से जुड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम अकर इन, क्रोमोसोम का संघनन होता है, तो 91 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जो प्रोफेज में होता है कंडेंसेशन, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन प्रोफेज में होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये प्रथम प्रावस्था में होता है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 92, क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया है, द स्पेंडल अपैरेटस इज फार्म्ड ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द माइटोसिस, स्पेंडल उपकरण समसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था में बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्रोफेज, इसका राइट ऑप्शन है, पूर्वावस्था इसका राइट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया है, विच फेज कम इन द बिटवीन द G1 एंड G2 फेज ऑफ द सेल साइकिल, मतलब जब कोशिका का विभाजन होता है तो उसमें G1 और G2 फेज के बीच में कौन आता है। तो कोशिका चक्र के G1 और G2 उप अवस्था के मध्य में कौन सी उप अवस्था आती है। तो आपको यही क्वेश्चन अभी ऊपर पूछा गया था, उसमें क्रम देकर पूछा गया था, यहाँ पर पूछ लिया है कि कौन सी अवस्था आती है, तो आपको क्रम वाइज पता होना चाहिए तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 93 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, G1 और G2 के फेज में यस आता है। सबसे पहले आता है G1 के बाद आता है यस के बाद आता है G2 और G2 के बाद आता है यम फेज। तो आपको क्रमबद्ध से अगर पता है तो ये सारे क्वेश्चन आप उड़ा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है, माइटोसिस आकार समसूत्रीय विभाजन होता है तो कब होता है। तो 94 का राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा वेजिटेटिव सेल देहिक कोश का इसका राइट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 95, क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया है, ड्यूरिंग द मियोसिस द क्रोमोसोमल नंबर, अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान गुणसूत्र को की संख्या होती है, तो अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये रिड्यूस हो जाती है, मतलब घट जाती है, घटकर आधी हो जाती है। तो अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो घटकर आधी हो जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 में सिनेप्सिस अकर, सिनेप्सिस पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है, कब पाई जाती है। तो 96 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा जाइगोटीन, इसका राइट ऑप्शन है। तो युग्म सूत्रावस्था इसका राइट ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी जाइगोटीन। क्वेश्चन नंबर चलिए 97 में पूछा गया है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमोसोम मूव टूवर्ड डिफरेंट पोल ड्यू टू, कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र के कारण अलग अलग ध्रुवों पर चले जाते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जैक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 97 का डी माइक्रोट्यूब्यूल्स इसका राइट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया है, द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्मा इज नोन एज, कोशिका द्रव्य का विभाजन कहलाता है तो क्या कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा साइटोकाइनेसिस कहलाता है। तो साइटोकाइनेसिस इसका राइट ऑप्शन है। साइटोप्लाज्मा का डिवीजन क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्मा का मतलब जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो गाढ़ा सा पदार्थ होता है, अगर वो गाढ़ा सा पदार्थ अगर डिवाइड होगा तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, उस प्रोसेस को बोला जाएगा साइटोकाइनेसिस। मतलब कोशिका का डिवीजन नहीं पूछा है, कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्मा जो गाढ़ा सा पदार्थ होता है अगर उसका डिवीजन होगा तो उसे क्या बोला जाएगा, साइटोकाइनेसिस बोला जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप तभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है, बॉल बीन रिंग्स आर फाउंड, बॉल बीन्स वलय पाई जाती है। तो 99 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी पॉलीटीन क्रोमोसोम, इसका राइट ऑप्शन है। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम। चलिए इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100, मेंडेलियन फैक्टर ये वन इज सिग्रीगेट ड्यूरिंग, मेंडेलियन कारक ये दौरान पृथक होता है। तो 100 का राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये एनाफेज, इसका राइट ऑप्शन है एनाफेज। तो परचो अवस्था इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस प्रकार से प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पेपर का आपको आंसर की प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना। और आप एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाइए, आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे और बहुत सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपना प्रैक्टिस प्रो लेवल पर कर सकते हैं। और उस प्लेलिस्ट सेक्शन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे जिससे आपको अच्छा स्कोर करने में मदद मिलेगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, क्या चाहिए। तो जो भी बताओगे अगर पॉसिबल होगा तो आपको सब प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।